गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था राइटर जो है वो विदेश से वापस आ गया था। मतलब हम जो अब स्टडी जो करने जा रहे हैं 12th RBSc बोर्ड में जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या स्टडी किया, राइटर विदेश से वापस आ चुका है और विदेश से वापस आने की खुशी में दादी रेलवे स्टेशन गई है, अपने पोते को रिसीव किया है और रिसीव करने के बाद में दोनों आपस में गले मिले हैं। और उस वक्त भी दादी जो है वो अपनी प्रार्थना जो रिसाइटिंग कर रही थी, उसके जस्ट बाद में वो घर आते हैं और घर आने के बाद में दादी उसके आगमन का जो खुशी है, मान लो वो उस खुशी को किस प्रकार से जाहिर करती है, औरतों को एकत्रित करती है। वो औरतों को एकत्रित करने के बाद में एक नॉर्मल टूटा फूटा ढोल मंगवाती है और ढोल मंगाने के बाद में उस ढोल को जो है बड़े जोश के साथ में बजाती है और गाने गाती है जैसे कोई योद्धा युद्ध जीत करके घर आया हो। ओके, सभी दादी को मना कर रहे हैं कि इतना जोर से इसको मत बजाओ वरना आपको थकान हो जाएगी। थकान से बचने के लिए दादी को मना कर रहे हैं विद रिक्वेस्ट, लेकिन दादी नहीं मान रही है और उसको बजाती रहती है, गाने गाती रहती है। और ऐसा करते करते जो है दादी बीमार हो जाती है। ओके, नॉर्मल उसको माइल्ड फीवर होता है, सामान्य फीवर होता है, बुखार होता है उसको नॉर्मल। और डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर क्या कहता है कि नॉर्मल फीवर है, इट वुड गो, ये फीवर चला जाएगा। लेकिन होता क्या है, दादी ने थोड़ा डिफरेंटली उसको जो है सोच लिया, सी थॉट डिफरेंटली। और दादी ने क्या सोचा, दादी ने क्या कहा सबको कि हर एंड वॉज नियर। इस प्रकार की स्टोरी जो है हम इस मेरे प्रीवियस जो अपना पैरा था उसके अंदर स्टडी कर चुके हैं। उसके जस्ट बाद देखिएगा उसका रिमेनिंग पार्ट उसमें अभी क्या होता है। तो हमें थोड़ा सा लेसन जो पिछले वाला लेसन स्टडी कर रहे हैं उस लेसन को हमें थोड़ा सा उससे लिंक कर लेना चाहिए ताकि हमें आगे जो रिमेनिंग पार्ट है उसका वो ढंग से समझ में आ जाए। तो देखिएगा अब इसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ओके, देखिएगा, सी सेड दैट, उसने कहा, दादी ने कहा, जो लास्ट लाइन थी ना इसकी प्रीवियस पैरा की, वो क्या थी, हर एंड वॉज नियर, ऐसा दादी ने कहा था। सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर, पिछले कुछ जो घंटे हैं, पिछले कुछ घंटों से, द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर लाइफ, उसके जीवन का जो पहला अध्याय है वो सी हैड ओमिटेड टू प्रे, जब उसने प्रार्थना करना बंद किया था या प्रार्थना करने को उसने टाला था। ओमिट का मतलब टालना, हटाना। तो जब उसने क्या किया था, प्रार्थना को करना बंद किया था, तो उसके जीवन का जो पहला अध्याय है वो क्या हो गया था, एक तरह से क्लोज बता रहे हैं, ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, उसके जीवन का जो पहला अध्याय है वो क्लोज करने से पहले या क्लोज होने से पहले उसने क्या किया है, प्रार्थना करना बंद किया था। ओके, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने नहीं जा रही थी टॉकिंग टू अस, हमसे बात करने में अपना ज़्यादा वक्त जो है वो बर्बाद करने नहीं जा रही थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, बट सी इग्नोर्ड, उसने अनदेखा कर दिया। इग्नोर मीन्स अनदेखा करना। किसको अनदेखा कर दिया, आवर प्रोटेस्ट, हमारे जो विरोध हैं उन सभी विरोधों को उसने अनदेखा कर दिया। यहाँ पर ये रिपीट हो गया है, नो प्रॉब्लम, इसको इरेज कर दें। तो उसने हमारे जो विरोध हैं उनको अनदेखा कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड, वो पीसफुली शांतिपूर्वक बेड में लेट गई, प्रेइंग प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीड्स और अपनी माला जपते हुए वो जो है वो बिस्तर में लेट गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमारे शंका कर सकने से पहले या हमारे शंका करने से पहले, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके जो होठ हैं उन्होंने हिलना बंद कर दिया। मतलब पहले वो रिसाइटिंग कर रही थी अपनी प्रेयर की, लेकिन वो बंद हो गया। एंड द रोजरी मीन्स जो मोतियों की माला है वो गिर गई, फेल मीन्स गिर गई, फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उसकी जो निर्जीव अंगुलियां हैं, बेजान कह सकते हैं इसको आप, लाइफलेस, तो उन बेजान अंगुलियों से जो मोतियों की माला है वो गिर गई। और फिर क्या हुआ, ए पीसफुल पैलर, पीसफुल शांतिपूर्ण या शांतिपूर्ण, पैलर मीन्स पीला, स्प्रेड मतलब फैलना, एक पीलापन जो है, पैलर मीन्स पीलापन जो है उसके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, हम जान गए, दैट की सी वॉज डेड, वो मृत थी। तो ऐसी कंडीशन हुई, फीवर हुआ, उसके बाद इस प्रकार से थकान भयंकर हो गई,
और दादी जो है ग्रैंड मदर वॉज नो मोर नाउ। इस प्रकार से दादी जो है मृत हो गई थी। अब हमने क्या किया, वो उसके घर वाले सारे ये कह रहे हैं, यहाँ पर वी का मतलब फैमिली से है वहाँ पर, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने बेड से जो है उसको उतार दिया। जैसे अपनी परंपरा होती है, जैसे कोई आदमी की डेथ होती है, इंसान की डेथ होती है, कोई भी हो, चाहे आदमी हो औरत हो, हम उसको सीधा खाट से नीचे लिटा देते हैं और एक कपड़ा जो है उस पर डाल देते हैं। ओके, तो जो आदमी होता है उन पर वाइट कपड़ा डाला जाता है और औरत जो होती है उस पर रेड कपड़ा डाला जाता है, जिसका कफन होता है। ऐसी हमारी ये परंपरा है, एज इज कस्टमरी, जैसा कि रिवाज है या प्रथा है। ओके, लेड हर ऑन द ग्राउंड, लेड मीन्स लिटाया, उसको हमने ग्राउंड पे लिटा दिया। एंड कवर्ड हर फेस, कवर्ड हर, उसको हमने ढक दिया विद रेड श्राउड, रेड मीन्स लाल, श्राउड मीन्स कफन, उसको हमने लाल कफन से ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटों विलाप करने के बाद, मॉर्निंग मीन्स विलाप करना, रोना, कुछ घंटों रोने के बाद, विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट, हम रवाना हुए, हर, उसे लेकर के, अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स, वी लेफ्ट, रवाना नहीं यहाँ पर है, हम जो है हमने उसको छोड़ दिया, कुछ घंटों विलाप करने के बाद हमने उसको छोड़ दिया अकेला, टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, फ्यूनरल मीन्स अंतिम संस्कार, उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं करने के लिए हमने उसको अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उसके रूम में गए, विद ए क्रूड, क्रूड का मतलब रफली खुरदरी बनी हुई, स्ट्रेचर मीन्स अर्थी, एक अर्थी के साथ में जो खुरदरी बनी हुई थी, उस अर्थी के साथ में हम गए, टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, उसका अंतिम संस्कार जो है वो करने के लिए, उस अर्थी में आपको लिटा करके और अंतिम संस्कार की जो व्यवस्थाएं हैं वो करने के लिए जो है हम उसके रूम में गए। ओके, द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त एक तरह से हो रहा था, एंड हैड लिट हर रूम, हमने उसके रूम में जो है रोशनी की। यहाँ पर अंतिम संस्कार करने के लिए ले नहीं गए हैं उसको, बल्कि क्या किया है, जो अर्थी है वो उसके रूम में ले गए, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, जिस अर्थी में लिटाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाना था, अभी किया नहीं है, किया जाना था। ओके, सूर्यास्त हो रहा था, इसलिए सूर्यास्त में अपने यहाँ परंपरा है। ओके, इस सूर्यास्त में किसी का अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, फिर नेक्स्ट डे क्या करते हैं, सूर्यास्त से पहले पहले हो जाए तो ठीक है, वरना नहीं करते हैं। एंड वरांडा, और बरामदे में हमने रोशनी की, विद ए ब्लेज, ब्लेज मीन्स चमक, ग्लो ऑफ गोल्डन लाइट, गोल्डन लाइट की जो ग्लो है, चमक है, उसके साथ में हमने जो है उसके रूम में भी रोशनी की। ओके, और बरामदे में भी रोशनी की। इस प्रकार से हमने इस पैराग्राफ में स्टडी किया कि दादी जो है वो मर चुकी है और उसके अंतिम संस्कार की सारी जो तैयारियां हैं वो फैमिली वालों ने कर ली है। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्टडी करते हैं, इसमें क्या क्या और बता रखा है देखिएगा। सी सैड, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस है, अब आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है। दादी ने कहा था, क्या कहा दादी ने, उसका जो अंतिम टाइम जो है वो नजदीक था, कहने का मतलब हर एंड वॉज नियर, ऐसा दादी ने बताया था। ओके, सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उसके जीवन का पहला अध्याय बंद होने से पहले, ओके, दादी ने ऐसा कहा था। और क्या कहा था, देखो क्या किया था दादी ने, कहने का मतलब क्या किया, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया था या टाल दिया था, ओमिट का मतलब टालना या बंद करना। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह जो है अपना ज़्यादा समय हमसे बात करने के लिए बर्बाद करने नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर देखिएगा वॉज प्लस गोइंग आ रहा है, मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंगुलर सब्जेक्ट सी, इसके साथ में वो जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज, और गोइंग इसमें आता ही है, मतलब वो फर्स्ट आइंग जिसमें आता है। टू वेस्ट ये इन्फिनेटिव है। ओके, टू इन्फिनेटिव है ये। तो दादी जो है अपना ज़्यादा समय हमसे बात करके और बर्बाद करने, वेस्ट करने नहीं जा रही थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध करना, ये भी सेकंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट सिंपल। ओके, बट सी इग्नोर्ड, उसने अनदेखा कर दिया, आवर प्रोटेस्ट, हमारा जो विरोध है उनको अनदेखा कर दिया। तो यहाँ पर इग्नोर्ड जो है वो क्या है, वो आपकी सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस में आती है, पास्ट सिंपल टेंस में। ओके, सी ले पीसफुली इन बेड, वो बेड में शांति से लेटी हुई थी। ओके, ले मीन्स
लेटर। अब यहाँ पर भी जो है ये सेकंड फॉर्म है, LIE लाई, लाई का सेकंड फॉर्म ले, और थर्ड फॉर्म लैन। इस प्रकार से जो है वो लेटी हुई थी। इसके बाद देखिएगा एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपनी जो माला है उसको वो जप रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमारे शंका करने से पहले। यहाँ पर पास्ट आ रहा है, कैन का कुड पास्ट, कैन का पास्ट कुड होता है, तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस है। हमारे शंका करने से पहले या शंका कर सकने से पहले हर लिप्स स्टॉप्ड, स्टॉप में से रुक गए, उसके होठ है वो रुक गए। कहने का मतलब यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। मूविंग मतलब हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, फेल मीन्स गिर गए। क्या गिर गई? रोजरी गिर गई। ओके, रोजरी मीन्स होता है मोतियों की माला। ओके, तो वो गिर गई फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। लाइफलेस मीन्स बेजान, बेजान जो उसकी अंगुलियां हैं उनसे उसकी जो माला है वो गिर गई। ए पीसफुल पैलर, एक शांतिपूर्वक या शांतिपूर्ण जो पीला रंग है, स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू, हम जान गए थे। यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या जान गए थे? दैट की सी वॉज डेड, वो मृत थी। अब यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आ रहा है, बी का सेकंड फॉर्म वॉच। तो कहने का मीन्स क्या है, ऊपर हमने पास्ट सिंपल लगभग यूज कर रहे हैं हम, और एक इसमें बीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आया है। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उसको बेड से नीचे उतारा। लिफ्टेड मीन्स उतारा। तो यहाँ पर भी क्या है, एक तरह से सेकंड फॉर्म है किसका? लिफ्ट। एज इज कस्टम, जैसा कि रिवाज है हमारे यहाँ कि जो भी इंसान जैसे भी एक्सपायर होता है, एक्सपायर होने के जस्ट बाद में उसको नीचे उतार देते हैं, उसका जो भी बिस्तर वगैरह होता है उससे। लैंड हर ऑन द ग्राउंड, और उसको हमने ग्राउंड पे लिटा दिया। लेट मीन्स लिटाया। एंड कवर्ड, और उसको ढक दिया। हर विद ए रेड श्राउड, एक लाल कफन से जो है उसको हमने ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, ऑफ माउर्निंग, माउर्निंग मीन्स विलाप करना, रोना। कुछ घंटों विलाप करने के बाद में भी लेफ्ट हर, हमने उसको छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? उसी के रूम में अकेला छोड़ दिया हमने। टू मेक अरेंजमेंट्स, व्यवस्थाएं करने के लिए। फॉर हर फ्यूनरल, उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं करने के लिए हमने उसको अकेला उसके रूम में ही छोड़ दिया। तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म कवर्ड। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर लेफ्ट जो है वो सेकंड फॉर्म लीव की। ओके, यहाँ पर ये इन्फिनिटिव आई रहा है, टू इन्फिनिटिव टू मैक वाला। ओके, इन द इवनिंग, शाम को क्या होता है? वी वेंट, हम गए। फिर से पास सिंपल टेंस है, कहाँ गए? टू हर रूम, उसके रूम में। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक रफली खुरदरी बनी हुई जो अर्थी है उसको लेकर के उसके रूम में गए। टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, क्योंकि उसी के अंदर उसको जो है डाल के उसका अंतिम संस्कार किया जाना था, तो अर्थी लेके हम उसके रूम में गए हैं। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था, मतलब यहाँ पर फिर से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड हैड लिट, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस, और हमने उसके रूम में रोशनी की। लिट का मतलब यहाँ पर रोशनी करने से है। एंड वरांडा, बरामदे में भी रोशनी की। विद ए प्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, एक सुनहरे कलर की जो लाइट है उसकी चमक के साथ में हमने जो है उसके रूम में रोशनी की। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त के अंदर जो है या सूर्यास्त होने के बाद अंतिम संस्कार है वो नहीं किया जाता है, तो हमने उसका अंतिम संस्कार है वो नहीं किया, मतलब इनके फैमिली वालों ने। इस प्रकार से आपने देखा प्रीवियस पैरा और इस पैरा में अचानक जो है एक स्टोरी में ट्विस्ट आ गया है। कहाँ दादी उसको वहाँ से रिसीव करके लाई है, रिसीव करने के जस्ट बाद में जो खुशियाँ थी वो सारी काफूर हो गई। तुरंत जो खुशियाँ वो माता में बदल गई, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और दादी जो खुशियाँ मना रही थी, वो योद्धा युद्ध जीत के घर पे आया है अपने पोते की खुशी के लिए या अपनी खुशी के लिए, मान लो पोता जब विदेश से लौटा है। लेकिन अचानक सब कुछ चेंज और एक स्टोरी में ऐसा ट्विस्ट आया है कि सारा का सारा जो माहौल है अकॉर्डिंग टू दीज लाइन्स, टोटली माहौल कैसा हो गया? गमगीन माहौल हो गया। ऐसा ये जो स्टोरी है ये हमें बयां कर रही है। ओके, इस प्रकार से हमने देखा कि अचानक किस प्रकार से कहानी में ट्विस्ट आता है और अचानक जो स्टोरी है वो एक तरह से चेंज हो जाती है। ओके, तो ये हमने इसमें स्टडी किया है। थोड़ा सा हमें इस बात का ध्यान भी रखना है कि कौन कौन से टेंसेस का हम यूज करते हैं, कैसे कैसे टेंसेस का यूज करते हैं। ओके, इसका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। ओके, तो ये हम इसमें जो है स्टडी कर रहे हैं। तो
तो यहाँ पर हमने क्या देखा, एकदम से दादी का लगाव जो पोते के प्रति था वो कैसे व्यक्त किया गया। अचानक दादी ने पोते के अराइवल के ऊपर जो है किस प्रकार से खुशियाँ जाहिर की, और अचानक दादी की तबीयत खराब हो गई है। तबीयत खराब होने के बाद में जो है ये सिचुएशन आ गई कि दादी जो है एट दिस टाइम या एट दैट टाइम शी वॉज नो मोर नाउ। ओके, ये हमने स्टडी किया है। इसके जस्ट बाद में हम थोड़ा सा इसका रिमेनिंग पार्ट और है उसका हम स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद ये लेसन जो है वो फाइनल टच में हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसकी 5-6 लाइन्स और बची हैं, उनका हम स्टडी करते हैं। तो देखिए इसका रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट में देखिए क्या है आगे। वी स्टॉप हाफ वे इन द कोर्टयार्ड। हम जो है रुक गए, वी स्टॉप्ड हम रुक गए, हाफ वे मतलब आधे रास्ते में हम रुक गए, इन द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड में होता आंगन, आंगन में जो आधा रास्ता हम वहीं रुक गए। दादी जो है उधर लेटी हुई थी। ओके, और ये आधे रास्ते में ये थे, और आधे रास्ते में जो है आंगन के आधे रास्ते में उधर दादी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ऑल ओवर द वरांडा, संपूर्ण बरामदे में जो है, एंड इन हर रूम, और उसके रूम में, राइट अप, उस रूम के जो है दाहिनी तरफ, टू वेयर सी ले, जहाँ वो लेटी हुई थी, मृत लेटी हुई थी, एंड स्टिफ रैप्ड, और एक कठोर जो कपड़ा है उसके अंदर वो लिपटी हुई थी, इन द रेड श्राउड, जो लाल रंग का कफन है उसके अंदर जो है वो सख्ती से लिपटी हुई थी। ओके, वहाँ हम रुके हुए थे। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज, हजारों जो चिड़ियाँ हैं, सैट स्केटर्ड, वो बिखरी हुई, इधर उधर बिखरी हुई जो है वो बैठी थी, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। ओके, मतलब देखिए आप, चिड़ियाओं का लगाव दादी से इतना है कि दादी के मरने के बाद चिड़ियाँ भी जो है वहाँ आ गई है। ओके, और देखना अपना जो दुख है वो किस प्रकार से व्यक्त करती है, दादी को श्रद्धांजलि किस प्रकार से वो देती है। तो वो चिड़ियाँ जब आई तो देखो क्या होता है, देयर वॉज नो चर्पिंग, कोई भी चीखना चिल्लाना, उनकी जो चहचहाहट होती है, चर्पिंग उसको कहते हैं, वो कुछ नहीं था वहाँ। वी फेल्ट सॉरी, हमने भी दुख महसूस किया, फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए, एंड माई, उसके बाद क्या हुआ, दुख महसूस किया, हो सकता है भी पक्षी भूखे हों, तो क्या किया राइटर की जो माँ है, माई मदर, मेरी जो माँ है, फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ ब्रेड लेके आई, मतलब रोटी लेके आई, फेस्ट मीन्स होता है लाना। ओके, सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, और इस रोटी को उसने तोड़ा, इसमें लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़े जो हैं उसमें इस रोटी को तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरीके से जिस प्रकार मेरी दादी किया करती थी उनको खिलाते टाइम, एंड थ्रू इट टू देम, और ये जो रोटी है पूरी टुकड़े टुकड़े करके और ये उनको उनकी तरफ फेंकी। ओके, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। अब देखो यहाँ पर जो दादी के प्रति लगाव है पक्षियों का वो यहाँ दिख रहा है इस लाइन में। पक्षियों ने उस रोटी की तरफ देखा तक नहीं, ध्यान तक नहीं दिया। ओके, फिर क्या होता है देखो, व्हेन वी कैरिड, जब हम ले गए, माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है शव, डेड बॉडी, जब मेरी दादी की डेड बॉडी को हम ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़ गई। ये देखो आप, उनको पता चल गया कि आज हमें खाना खिलाने वाला जो शख्स है वो इस दुनिया में नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह देखो, द स्वीपर, वो जो टुकड़े वहाँ रोटी के पड़े हुए थे उनको स्वीपर नहीं साफ किया है, सफाई जो कर्मी होता है उसे स्वीपर कहते हैं, सफाई करने वाला, वो आया, स्वेप्ट द ब्रेड, और ब्रेड जो है उनके टुकड़ों को साफ करके ले गया, और कहाँ ले गया, डस्टबिन में जो है डाल करके उनको ले गया, डस्टबिन में टुकड़ों को एकत्रित करके और डाल दिया। तो यहाँ देखिए दादी के प्रति जो पक्षियों का लगाव है इतना है कि उन्होंने वो खाना तक या उनको जो खाना दिया गया वो भी नहीं खाया। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दादी का जो है सभी से लगाव था, एक तरह से पक्षियों से भी इतना लगाव था, पक्षी भी उससे इतना लगाव रखते थे कि उन्होंने देखो ऐसी कंडीशन को भांप लिया कि दादी अब दुनिया में नहीं है और वो खाना भी नहीं खा रहे हैं। ओके, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमें एक टीचिंग मिलती है, एक सीख मिलती है, एक लेसन मिलता है हमें कि इंसान का इंसान के प्रति इतना लगाव नहीं होता जितना कि एक पक्षी या जो पशु होता है उसका इंसान से होता है। ओके, जैसा कि आपको इसमें चिड़ियाँ जो हैं अपना व्यवहार प्रदर्शित करके ये उन्होंने सिद्ध कर दिया कि दादी के प्रति वो सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। ओके, ये हमने इसमें स्टडी किया है। थोड़ा सा हम इसको ग्रामेटिकली स्टडी करते हैं। ओके, यहाँ जो है लेसन का एंड हो गया है।
हम थोड़ा सा इसको ग्रामेटिकल स्टडी और कर लेते हैं। देखिएगा, वी स्टॉप्ड, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो हम आधे रास्ते में रुक गए। किसका आधा रास्ता? कोर्टयार्ड, आंगन का। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, सारे बरामदे में और उसके रूम में, रूम के दाहिनी तरफ, राइट अप टू वेयर सी लेड एट, जहाँ वो मृत पड़ी थी, एंड स्टिप रेक्ड, और सख्त रूप से, सख्ती से जो है लाल जो कफन है उसमें लिपटी हुई पड़ी थी। ओके, तो वहाँ पर जो है थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों जो चिड़ियाँ हैं वो आकर के वहाँ बिखरी अवस्था में बैठ गई। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस। ओके, इसके जस्ट बाद में यहाँ पर भी पास्ट सिंपल सेट स्कैटर्ड, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज ज़्यादा किया गया है। देयर वाज नो चर्पिंग, कोई भी प्रकार की जो चर्पिंग है, चहचहाहट, वो नहीं थी। यहाँ पर देखो पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है, नो प्रॉब्लम। इसके जस्ट बाद में वी फेल्ट, कोई चर्पिंग नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए हमने दुख महसूस किया, तो यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आ रहा है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। एंड माई मदर फेस्ट सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ कुछ ब्रेड लेकर के आई। फेस्ट मीन्स लाना, ये भी सेकंड फॉर्म है, फेज की सेकंड फॉर्म फेस्ट, और थर्ड फॉर्म भी फेस्ट है। सी ब्रॉक, उसने तोड़ा, अब यहाँ पर भी ब्रेड की सेकंड फॉर्म ब्रॉक। इस रोटी को इट, या रोटी के लिए है, ब्रेड के लिए है, तो रोटी को तोड़ा इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे टुकड़ों में। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह मेरी दादी किया करती थी, ये भी पास्ट है, पास्ट का जो मॉडल है यूज टू। ओके, एंड थ्रू इट टू देम, और उनको फेंक दिया, मतलब रोटी के टुकड़ों उनके सामने फेंक दिया। तो यहाँ पर थ्रू जो थ्रो की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल टेंस का यूज भी यहाँ हो रहा है। द स्पैरोज टुक नो नोटिस, स्पैरोज ने कोई नोटिस नहीं किया, मतलब ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पर टेक की सेकंड फॉर्म टुक, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। ओके, इसकी जस्ट बात देखिएगा, ऑफ द ब्रेड, जो ब्रेड का टुकड़ा है या टुकड़े हैं उन पर ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड, जब हम ले गए, कैरिड ये भी सेकंड फॉर्म है कैरी की, CARRY, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है। जब दादी के हम लाश को लेके गए तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़ गई, तो यहाँ पर भी फ्लू, फ्लाई का सेकंड फॉर्म फ्लू और थर्ड फॉर्म फ्लॉन, FLOWN, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यहाँ यूज हुआ है। तो हम मैक्सिमम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जो यूज है वो केवल पास्ट सिंपल का हो रहा है इस पैराग्राफ में। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट, स्वीपर जो है साफ करके ले गया, स्वेप्ट मतलब साफ किया। यहाँ पर भी स्वीप, SWEEP, उसका सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी यही है। स्वीपर ने साफ किया द ब्रेड क्रम्स, रोटी के टुकड़ों को, और साफ करके कहाँ रख दिया उन्होंने? डस्टबिन में डाल दिया। तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज देखा गया है या किया गया है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम जो यूज किसका हो रहा है? पास्ट सिंपल का ही यूज हो रहा है। तो ये हमने देखा है इसमें। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि हमने क्या क्या इसमें नोटिस किया है, कौन कौन से टेंसेस का हम यूज इसमें कर रहे हैं। ओके, तो ये हमें विशेष ध्यान रखने की बात है। अब हमने इस लेसन को कंप्लीट कर दिया है। अब आपको इसके जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपको प्रैक्टिस में लेने हैं। थोड़ा सा हम लेसन को एक बार फिर से समराइज करते हैं। इसके अंदर क्या है? एक दादी और पोते की स्टोरी है। शुरू में दादी और पोता जो है वो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं। उसके दादी के पास उसका पोता रहता है। इसके माता पिता जो है वो शहर में चले जाते हैं बच्चे के। दादी इसको तैयार करती है, स्कूल ले जाती है। ओके, और स्कूल भी साथ साथ जाती है। कुछ पेन से जो भी इसके पास में होते हैं उनको एक मंडल में बांध करके इसको दे देती है। कुछ बासी रोटियाँ वो भी ले जाती है। गांव के जो कुत्ते हैं वो वहाँ होते हैं तो उनको डाल देती है। ओके, और जस्टिस के स्कूल के पास में जो है मंदिर है। इस साइड में मंदिर है, इस साइड में स्कूल, मतलब दोनों स्कूल और मंदिर आसपास में सटे हुए हैं एक दूसरे से दीवार से। तो दादी मंदिर में चली जाती है और बच्चा स्कूल में जो है अपना स्टडी करता रहता है। ओके, अब धीरे धीरे जो है वापस जब आते हैं तो वही बात, रास्ते में कुत्ते जो होते हैं उनके घर तक चले जाते हैं। ठीक है, वो जो रोटी के टुकड़े हैं उनके लिए। धीरे धीरे थोड़ा सा टाइम गुजरता है और इनके माता पिता जो शहर में सेटल हो जाते हैं। आफ्टर सम टाइम जो है इनको बुला लेते हैं। तो बुलाने के बाद में ये बच्चा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चला जाता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने के बाद में दादी का लगाव, थोड़ा सा लगाव दादी का तो उतना ही है, बट जो माहौल है वो चेंज हो जाता है। अब दादी इसके साथ नहीं जाती क्योंकि ये मोटर बस में जाता है और वहाँ पर कई प्रकार के लेसन्स जो है वो सिखाए जाते हैं। दादी वो लेसन समझती नहीं है।
तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, आकर कहता है कि आज तो हमें म्यूजिक लेसन दिए गए। दादी को गुस्सा आता है या दादी ये कहती है और कि ये काम जो है वो तो भिखारियों का है या फिर हार्लोट्स का है, ऐसा इसमें बताया गया आपको। या फिर कई बार कहा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत सिखाया गया, हमें लॉ ऑफ ग्रेविटी सिखाया गया। तो ये दादी के समझ में थोड़ा सा कम आता है। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, बच्चा जो है यूनिवर्सिटी चला गया पढ़ने के लिए। यूनिवर्सिटी जाने के बाद में थोड़ा सा लगाव दादी का, मतलब उससे सेपरेशन हो गया, लगाव तो उतना ही था। सेपरेशन होने के बाद में उसको जो है इसके पोते को जो है यूनिवर्सिटी में उसका खुद का रूम है वो दे दिया गया, वहाँ स्टडी करने लगा। अब धीरे धीरे जो है इनका सेपरेशन है वो होने लगा। कुछ साल गुजरे और कुछ साल गुजरने के बाद में ये जो लड़का है वो एब्रोड जाने की तैयारी कर रहा है, मतलब विदेश जाने की तैयारी कर रहा है फर्दर स्टडी के लिए। जब विदेश गया तो दादी ये सोचा राइटर ने कि दादी अब परेशान हो जाएगी, शी वुड बी या शी वुड अपसेट, वो परेशान हो जाएगी। परेशान तो खैर होना वाजिब था। जैसे ही विदेश जाने लगा दादी इसको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गई है, ओके, और आकर के लेकिन कोई इमोशन उसने नहीं दिखाया क्योंकि बच्चा परेशान हो जाएगा। इसके बाद दादी वापस घर आई है, अपने स्पिनिंग व्हील जो चरखा कताई है या बुनाई है जो भी है वो उसमें लग जाती है, किसी से कोई बात नहीं करती है। दोपहर बाद में आधा घंटे लगभग चिड़ियाँ जो होती हैं उनको दाना पानी डालती है, ओके, और उनके साथ ही वो खेलती है। दादी जो है उनके साथ अपना जो टाइम है वो स्पेंड करती है। और ये जो है टाइम ये दादी के पूरे 24 आवर्स का सबसे अच्छा टाइम होता है, ओके। इसके जस्ट बाद में बच्चा विदेश में पढ़ करके 5 साल बाद घर लौटता है। दादी उसको फिर से स्टेशन पर लेने जाती है और बड़ी खुशी होती है, ओके, और दादी उससे गले मिलती है और उस वक्त वो अपनी माला जप रही होती है। घर पे जो है आते हैं, आने के बाद में दादी जो है एक ढोल मंगवाती है जो टूटा फूटा ढोल है और मंगा करके उस ढोल को बजाती है, ओके, और ज़ोर ज़ोर से बजाती है। घर वाले विरोध करते हैं, दादी इसको मत बजाओ थक जाओगी, लेकिन दादी किसी की नहीं सुनती है, ढोल बजाती रहती है। गांव की या पड़ोस की औरतें जो उनको एकत्रित कर लेती हैं और ऐसे ढोल बजाते जैसे कि कोई योद्धा घर आया हो, अपने पोते के विदेश से लौटने के बाद की बात है सारी है, वो ऐसा करती है, ओके। इसके जस्ट बाद में क्या होता है, वो दादी जो है सेकंड डे जो है उसको बुखार हो जाता है, माइल्ड फीवर होता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर कहता है कि बुखार है, नॉर्मल है, वो चला जाएगा। दादी को भयंकर थकान हो जाती है और एक दिन दादी जो है वो उसके हाथों से जो वो माला गिर जाती है और माला गिरते ही और उसकी जो बेजान अंगुलियां उनसे माला गिरती है, वो ये समझ लेते हैं घर वाले कि दादी जो है वो मर गई है, सी वॉज डेड, ऐसा इसमें बताया गया। उसके जस्ट बाद वो उसको नीचे खाट से जो है नीचे लेटाते हैं, जैसा कि एक रिवाज होता है, परंपरा होती है उसके अकॉर्डिंग, और सभी जो है वो अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग जाते हैं। सूर्यास्त का समय होता है, सूर्यास्त में अंतिम संस्कार करते नहीं हैं, ओके। तो उसके बरामदे में और उसके रूम में लाइट है, उसकी व्यवस्था करते हैं, ओके, और उसको जो है एक रेड कफन जो है दे करके उसमें उसको एक तरह से चारों तरफ से रेड कफन है वो बांध देते हैं उसके। और नेक्स्ट मॉर्निंग में है उसको ले जाने की तैयारी करते हैं संस्कार करने के लिए। तो वहाँ पर हजारों चिड़ियाँ हैं वो आ जाती हैं दादी को जो अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए। और उस वक्त जो है राइटर की माँ ने सोचा कि ये जो चिड़ियाँ हैं भूखी होंगी तो उनके लिए वो कुछ टुकड़े लेके आती है रोटी के, उनको एक रोटी लाती है और रोटी के टुकड़े करती है, उनकी तरफ फेंकती है। लेकिन स्पैरोज जो है उन्होंने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। ये देखो यहाँ पर है, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड पर जो है ब्रेड के टुकड़े उन पर ध्यान भी नहीं दिया। और जब वो उसको ले गए, व्हेन वी कैरिड माई एंड मदर्स कॉर्प्स, जब ये सभी जो परिवार वाले हैं दादी की डेड बॉडी को लेके चले जाते हैं तो चिड़ियाँ भी हैं, देखो कहाँ चली जाती हैं, दे फ्लू अवे क्वाइटली, चुपचाप चिड़ियाँ भी चली जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या होता है, स्वीपर आता है और क्या करता है, उन सभी रोटी के टुकड़ों को साफ करके और डस्टबिन में डाल देता है। कहने का मतलब चिड़ियाँ जो हैं उन्होंने भी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि जो है दादी के प्रति अर्पित की है। ऐसा हमें इस लेसन में देखने को मिला है। तो यहाँ हमने क्या देखा, परिवार के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कितना क्या लगाव होता है, कैसा लगाव होता है। जैसा कि दादी का पोते के प्रति लगाव था। और ये
इससे हमें ये टीचिंग एक सीख मिलती है, एक लेसन मिलता है कि हमें इस प्रकार का लगाव जो है वो भी हमें रखना चाहिए और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें उस रिलेशन को जो है वो निभाना चाहिए। तो अब आपको जो है इस लेसन की मैंने स्टोरी बता दी है, वापस समराइज कर दिया है और आपको इसको समराइज करके स्टडी करना है। अगर आपको इसकी स्टोरी कंप्लीट समझ में आ गई है तो जो भी क्वेश्चन है, चाहे वो इंटरनली क्वेश्चन हो चाहे वो एक्सटर्नल क्वेश्चन हो, सारे के सारे आप जो है इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे। और स्टोरी अगर पता नहीं है तो उनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो क्वेश्चन जब भी करें डायरेक्ट वाले या इंटरनली क्वेश्चन करें तो आप WH वर्ड्स उनका ध्यान रखें, टेंस का ध्यान रखें। टेंस के बारे में बार बार आपको जो हर पैराग्राफ में जो है बता रहा हूँ, तो यही टेंसेस जो हैं उनका यूज आंसर में किया जाएगा, तो इनका आप ध्यान रखें। ओके, और अकॉर्डिंग टू टेंस, जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया उसी टेंस में आप आंसर दें। कुछ आंसर जो है, आंसर का कुछ पार्ट क्वेश्चन से लें और कुछ पार्ट अपनी तरफ से जोड़ें। ओके, तो इसके क्वेश्चन आंसर आप लर्न करेंगे और सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू लेसन। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।